अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड दी 3 क्यूब रूट, ठीक है ना, ऑफ दिया गया है क्वेश्चन 1 8। लेट कर लेते हैं कि जो 8 है ना वो हमारे पास एक्स क्यूब के बराबर है, तो दूसरी साइड पे जाके 8 हमारे पास माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस ए क्यूब बी क्यूब वाला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 भी इक्वल 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी 0 आ जाएगा। तो x माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 0 के, तो x इज इक्वल टू 2। और जो सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, वहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास उसका आंसर निकल आएगा। इज इट क्लियर? आंसर आ गया 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 इज माइनस 8, तो एक्स क्यूब के इक्वल रखते हैं, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन हमने सेम सॉल्व कर लेना है, पहले को हमने इक्वल 0 रख लेना है, दूसरे को भी 0 रख लेंगे। तो फर्स्ट पे हमने वैसे ही दूसरी साइड पे ले जाना है और सेकंड में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना है, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ठीक है, एंड 5 सब एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि फाइंड दी 4th, ठीक है ना, 4th रूट्स निकालने हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 16, पार्ट 2 है 81 एंड पार्ट 3 है 625। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास इक्वल है 16 1/4, 4th रूट है ना, तो x4 आ जाएगा हमारे पास 16, तो x4 माइनस 16 इक्वल टू 0, x4 माइनस 2 की पावर 4 इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। देन फिर अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम करेंगे यही फॉर्मूला अप्लाई करके ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x पहले 2 और माइनस 2 वाले को इक्वल 0 रखते हैं, तो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 2 एंड माइनस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 रखते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2। इन सब का सम करेंगे तो सम हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0। यही हमने प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को समझ आई है। नेक्स्ट इसके सारे ही पार्ट सेम होंगे। देखिए पार्ट नंबर 2 भी सेम है, पार्ट नंबर 3 भी सेम है, तो इसी तरह से 2 के सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो डैट 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा स्क्वायर n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो लेट कर लेते हैं कि n हमारे पास 3 की है, क्योंकि उसने कहा मल्टीपल ऑफ 3 है। देन ओमेगा n इज इक्वल टू ओमेगा 3 के। हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट ओमेगा 3 इंटू के। तो क्यों हमने ऐसे लिखा है? क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 के इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर n, तो वो आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 3 n की जगह 3 के पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 के। तो सेम हमने इसको अप्लाई करना है। हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 2 के, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1,
तो हमारे पास 1 की पावर 2k इज इक्वल टू 1। तो फिर हमने 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट दिया गया है जी ब्रैकेट -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 जो कि इक्वल होता है हमारे पास ओमेगा के, इसकी पावर 7 प्लस -1 माइनस 3 ओमेगा बाई 2 जो कि इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों लिखा है? ताकि हमारे पास ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो वो आ जाएगा स्क्वायर लेने से 1 तो 2 ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -1 प्लस √-3 इंटू 5 पावर उसकी 5 प्लस ब्रैकेट -1 माइनस √-3 इंटू उसकी पावर 5। ठीक है, आप अगर हमारे पास इसके नीचे 2 होता तो डायरेक्ट ओमेगा बन जाना था, तो हमने फिर क्या करना है कि 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना है एंड देन डिवाइड भी कर लेना है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा 5 प्लस 2 की 5 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो वो आ जाएगा 32 ओमेगा 5 प्लस 32 ओमेगा 10। 32 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। तो ये साइड पे मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया है आपको, सोल्व कर लेंगे हम इसको। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो कि हमारे पास इक्वल होता है -1, 32 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर निकल आएगा -32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 अपॉन 2n फैक्टर्स तक। ठीक है ना, और इसका आंसर आना चाहिए 2n। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये सारी इक्वेशन हमारे पास S है, और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होती है, ओमेगा 4 ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1 एंड देन ओमेगा 7 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, hence each term becomes 1 minus omega k plus omega 2k where powers follow cube root cycle। ठीक है, ये सारी आपने इक्वेशंस इक्वल रख के तो इसको सॉल्व करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा वी यूज आइडेंटिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है हमारे पास -1, सो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इज इक्वल टू 2। ईच फैक्टर इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ सच टर्म इज इक्वल टू n, सो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 2n, तो आंसर भी हमारे पास सेम आ जाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आयोटा प्लस √3/2 इसकी पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 इसकी पावर 8 इज इक्वल टू -1। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट करते हैं कि ओमेगा हमारे पास है √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, तो हमारे पास ओमेगा 8 आ जाएगी, इसकी पावर भी हम 8 ले लेंगे, -1/2 प्लस √3/2। ओमेगा सोल्व करके भी आप देख लें सेम निकलेगा। लेट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -√3/2 प्लस आयोटा बाई 2, तो अगर हम इसका पावर 8 लेते हैं तो वो भी हमारे पास निकलेगी। सोल्व करके आप देख लीजिएगा, -1/2 माइनस √3/2 ओमेगा, तो हमने जस्ट पावर्स को ऐड करना है। ऐड करने से हमारे पास -1/2 और -1/2 ऐड हो जाएंगे और प्लस √3/2 आयोटा एंड माइनस √3/2 आयोटा कैंसिल टू ईच अदर, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, इज इट क्लियर?
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है समेशन 5 k इज इक्वल टू 0 ओमेगा की पावर 2 के वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं लिस्ट टर्म्स ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 6 यानी कि इवन नंबर्स वाली सारी लिख ली हैं और यूज़ करते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा 5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1 इसी तरह से चलती जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना वो हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो हम इसको एक सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं तो ये हमारे पास ग्रुप निकल आएगा 1 प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। यूज़ करते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2। सो इनका जो सम होगा ना तो वो 2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इनका सम लेने से। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 8 है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसके साथ ओमेगा से। तो वो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा a ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a ओमेगा प्लस बी इंटू 1 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और डिनोमिनेटर हमारे पास हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा वो आएगा a ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो सो एक्सप्रेशन बिकम्स a ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। नाउ टेक conjugates or cyclic identity. This equals to omega. So our answer is equal to omega. Is it clear? And at the end of this video हम हमेशा की तरह एक एडवाइस करते हैं कि जो वक्त गुजर गया है उस पर पछतावा करने की बजाय जो वक्त मौजूद है उसमें संभलना सीखें, उसमें तजर्बात करें, उसके अंदर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो वक्त गुजर गया है उस पर अफसोस करना छोड़ दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के कामयाबी हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।